और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पूरी मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि जो भी हम रीजनिंग का वीडियो अपलोड करें इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। देखिए, हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी क्या है? कंटिन्यूटी। बिना कंटिन्यूटी के, विदाउट कंटिन्यूटी कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमारे में लाख योग्यता हो, हमारे में लाख टैलेंट हो, लेकिन अगर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करेंगे, एवरी डे हम रूटीन नहीं बनाएंगे, तो हमारा जो सक्सेस होने का रेट है वो क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। जो हम 1 साल 2 साल में हम सिलेक्शन करेंगे वो हमारा 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए, आज हम पढ़ेंगे जो हमारा न्यू टॉपिक है वो हमारा है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से समझना। यह सबसे आसान टॉपिक है, लेकिन जो सबसे आसान रहता है उसमें कन्फ्यूजन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमें पता है कि अगर 2 + 3 अगर बोला जाए तो बच्चे कहते हैं 5 है तो आ जाता है, पर जब हम कैलकुलेशन करने जाते हैं तो कभी 3 का हम स्क्वायर भी उसको 6 लिख देते हैं, जबकि 3 का स्क्वायर सबको पता है 9 होगा, क्योंकि जो आसान है उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें पूछ रहा है कि एक हमारा ये वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि एक पार्टिकुलर वर्ड्स में हमारे डिफरेंट अल्फ़ाबेट हैं, यानी लेटर दिए हुए हैं। इन पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट से इसमें से कौन सा वर्ड्स नहीं बनेगा? नहीं बनने का इन द सेंस है कि इन पार्टिकुलर वर्ड में इसमें का कौन सा लेटर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? अगर यहाँ लिखा हुआ है THOSE, दोज लिखा हुआ है, यानी THOSE, ये हमारे 5 जो अल्फ़ाबेट हैं, ये 5 अल्फ़ाबेट अगर इसमें प्रेजेंट है तो इस वर्ड से यह वर्ड्स हमारा बन रहा है। तो पूछ रहा है कि गिवन लेटर से कौन सा वर्ड्स नहीं बनेगा, यानी कौन से वर्ड्स में ये दिए गए वर्ड्स नहीं हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला हम देखते हैं THOSE, दोस्त दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, T है, H है, O है, S है और यहाँ E है, यानी फर्स्ट में जितने भी हमारे लेटर दिए हुए हैं वो सारे हमारे गिवन लेटर से प्रेजेंट हैं। सेकंड हम देखते हैं SCENT। अब आप ध्यान से देखिए, SCENT, यानी ये गिवन वर्ड से ये सारे अल्फ़ाबेट बी में भी हमारे क्या है? प्रेजेंट हैं, यानी ये भी हमारा बन रहा है। तो यह पूछ रहा है कौन सा वर्ड्स नहीं बनेगा। नहीं बनने का मतलब है कि गिवन वर्ड्स में से कौन से अल्फ़ाबेट इसमें नहीं है। अब यहाँ देखिए PRONE, PR, आप देखिए यहाँ पे P अवेलेबल है, P, उसके बाद R देखिए, R आपको कहीं दिख रहा है? यहाँ फोटोसिंथेटिक। अब यहाँ R तो हमें कोई भी ऐसा लेटर दिख नहीं रहा है, यानी R क्या है? इस गिवन वर्ड्स में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा C। तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, यहाँ गिवन हमारे लेटर दिए हुए हैं, पर कभी हम इसको मैच करेंगे तो ये गिवन लेटर भी हमसे क्या हो जाएगा? हाइड हो जाएगा, छुप जाएगा, आंखों के सामने होते भी हम धोखा खा जाएंगे। और जैसे धोखा खाएंगे हमारे पॉकेट्स में जो 2 नंबर आने वाला है वो यहाँ से गायब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है ऑटोग्राफ्स। अब हमें सबसे पहले देखना है कि ये जो हमारे अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, कौन से वर्ड्स में ये हमारे दिए हुए अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है, और जिस वर्ड में हमारे दिए हुए अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि हमारा विच वर्ड्स इज नॉट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए GRAPH, इस सारे अल्फ़ाबेट इसमें प्रेजेंट है, तो भी आंसर नहीं होगा। TROUGH और H, इसमें भी सारे लेटर अवेलेबल है। PATHOS, PATHOS, यहाँ देखिए HO और यहाँ S, इसके भी सारे लेटर हमारे इसमें प्रेजेंट हैं।
इसको देखिए GREAT, GRE देखिए तो कहीं इसमें प्रेजेंट है, यानी गिवन हमारे इस वर्ड्स में ई हमारा लेटर अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं है, यानी आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर डी। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ इसमें नहीं आते हैं, इसमें क्या है? आंखों का धोखा है। हमारे सामने आंसर होने के बाद भी हम उस हड़बड़ाहट में जब हम पेपर देते रहते हैं तो उस समय जो हमारे ऊपर जो टेंशन रहता है उस टेंशन में हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन हमें वह गलतियां बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आप नोट डाउन कर लिए, अगर नहीं किए हैं तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए अगला दिया हुआ है कन्वर्सेशन, CONVERSATION, ठीक है। ये हमारा कन्वर्सेशन दिया हुआ है, यह वर्ड दिया हुआ है। अब इसमें हमें पूछ रहा है कि कौन से वर्ड्स इन वर्ड्सों से नहीं बनेगा, यानी कोई ना कोई सा ऐसा वर्ड्स होगा जिसमें जो लेटर प्रेजेंट है वह इस वर्ड्स में नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा दिया हुआ है नेशन, NATIONS, ऑप्शन बी दिया हुआ है वर्जन, VERSION, ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टेशन, STATION, ऑप्शन डी दिया हुआ है रीजन, REASON, ठीक है। इसको आप लिख लिए हैं, नहीं लिखे हैं तो पॉज करके आप लिख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमें है RAPPROCHEMENT, ऑप्शन दिया हुआ है रिप्रेजेंट, REPRESENT, ठीक है। ऑप्शन बी दिया हुआ है रिप्रोच, REPROACH, ऑप्शन सी दिया हुआ है PHANTOM, अगला दिया हुआ है सीमेंट, CEMENT, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है कि ये हमारा वर्ड दिया हुआ है, कोई भी वर्ड बनता है तो उसके अंदर क्या रहता है? अल्फ़ाबेट रहता है। अब इन अल्फ़ाबेट्स इसमें से कौन ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो इस गिवन वर्ड्स में प्रेजेंट नहीं है, और जिस वर्ड्स में इन सारे अल्फ़ाबेट्स में से कोई भी अगर प्रेजेंट नहीं है
वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी इन अल्फ़ाबेट को छोड़ के कोई दूसरा अल्फ़ाबेट इसमें प्रेजेंट है, वही हमारा अल्फ़ाबेट आंसर हो जाएगा। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। एक पूछेगा कि दिए हुए वर्ड से कौन से वर्ड्स बनेंगे, यानी जितने हमारे इसमें वर्ड्स हैं केवल यही वर्ड्स उसमें दिया रहेगा तो वह आंसर हो जाएगा। बाकी 3 ऐसे ऑप्शन रहेंगे जिसमें गिवन वर्ड्स प्रेजेंट नहीं रहेंगे। एक हमारा बनेगा कि दिए हुए वर्ड्स में से कौन से वर्ड्स नहीं बनेंगे, यानी 3 में हमारे दिए हुए वर्ड्स के सारे अल्फ़ाबेट प्रेजेंट रहेंगे और एक में हमारे अल्फ़ाबेट प्रेजेंट नहीं रहेंगे। ठीक है, 2 टाइप के क्वेश्चन इस टाइप में बनेंगे। ठीक है, अब हमें देखो यहाँ लिखा हुआ है नेशन, NATION। मेरे प्यारे बच्चों पूरे ध्यान से आप समझना, अगर हम पूरी कॉन्सेंट्रेट से पूरे ध्यानपूर्वक होकर किसी भी चीज़ को अगर उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो हमें फिक्स है कि उसे हमारे माइंड में इतनी अच्छी से लोड हो जाएगी कि हमें जहाँ भी उसको यूज करना है पूरी कॉन्फिडेंस और पूरी अच्छे से हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर हम बिना मन से पढ़ते हैं ये तो आता है छोड़ देते हैं, तो छोड़ देने का मतलब है कि वो छूट ही जाता है, वो हमसे नहीं बन पाएगा। ठीक है, या जब हमें आवश्यकता होगी तो जैसे कैसे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता थी तो ऐसे मंत्र कर रहा है, लेकिन उनको अभिशाप मिला हुआ था परशुराम जी से कि आप जब आवश्यकता होगी तो अस्त्र आपको नाकाम हो जाएगा। तो इसलिए आप पूरी ध्यानपूर्वक अगर इसको नहीं पढ़ोगे तो जब इस अस्त्र की आवश्यकता होगी ये अस्त्र आपसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। और उस अस्त्र से क्या फ़ायदा, जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे हमें क्या हो जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए और मार्क्स हमें ना मिले, निगेटिव मार्क्स मिल जाए। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक आप समझे। फर्स्ट दिया हुआ है NATION। अब यहाँ देखिए NATION, हमें एक एक वर्ड्स को इसमें क्या करना है, बहुत तेजी से मैचिंग कर लेना है, एक एक वर्ड्स को करना है। VER, यहाँ देखिए VER, SION, ये भी अवेलेबल है, सारे अल्फ़ाबेट अवेलेबल हैं। स्टेशन STATION। अब देखिए कन्वर्सेशन में केवल हमारा कितना टी दिया हुआ है, एक टी दिया हुआ है, पर यहाँ स्टेशन में देखिए कितना टी है, STATION, यानी यहाँ 2 टी है, पर इसमें हमारे कितने टी हैं, केवल 1 है, यानी एक एक्स्ट्रा टी इस वर्ड्स में क्या है, अवेलेबल है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर C। अब देखिए बहुत ही बारीक और बहुत ही आसान यह टॉपिक है, लेकिन जो जितने आसान होते हैं उसमें गलतियां होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है, ये हमारे इतने बड़े हमारे वर्ड दिए हुए हैं, इसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट है। यहाँ देखिए REP, यहाँ देखिए REP, RES। अब हमें देखना है RE, आप यहाँ देखिए S कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ S देखिए, हमने देखा R यहाँ कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। E कितने टाइम्स है, E हमारे 2 टाइम्स है। तो देखिए R भी 2 टाइम्स यहाँ दिया हुआ है, E भी हमारा एक यहाँ E है और एक यहाँ 2 टाइम्स है, लेकिन S, N और T भी अवेलेबल है। S देखिए तो S जो दिया हुआ है क्या एक गिवन वर्ड्स में S है कि नहीं है, यहाँ अब देखिए कहीं भी S दिखाई दे रहा है, S नहीं है, यानी S जो हमारा वर्ड्स है इस वर्ड्स में S हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो क्या है, एक्स्ट्रा है, यानी गिवन वर्ड्स में यह अल्फ़ाबेट S हमारा अवेलेबल नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर A। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है इस टॉपिक से, लेकिन हमारे आंखों का धोखा होता है, और जब धोखा होता है तो कहीं ना कहीं हमें नुकसानदेह पहुंचाता है। इसलिए पूरे मन से पढ़ें, घर पे रहें और पूरी अच्छे से पूरी कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करें, ताकि जब भी पेपर हो तो आपका सिलेक्शन फिक्स हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।